गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4th सब्जेक्ट मॉरल वैल्यू। आज से हम मॉरल वैल्यू स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक में मॉरल वैल्यू का फर्स्ट चैप्टर निकालिए। अगर अभी तक आपने बुक परचेस नहीं की है तो जल्दी से बुक परचेस कर लीजिए। आपका फर्स्ट चैप्टर है, क्या है? ए माउस बिलीव, माउस का विश्वास। एक माउस का विश्वास की कहानी है। वन डे ए ग्रुप ऑफ माइस were playing in a jungle. Suddenly two of them named Snowball and Stuart fell into a pit full of water. Both Snowball and Stuart did not know how to swim. एक बार जंगल में चूहों का झुंड खेल रहा था और सडनली एकदम से उनमें से दो चूहे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। जिनका नाम क्या था? उन दो चूहे जो गिरे थे उनका नाम था स्नोबेल एंड स्टुअर्ट। दोनों ही चूहे तैरना नहीं जानते थे, इसलिए वो क्या करने लगे? सो दे बिगन टू जंप इन ऑर्डर टू कम आउट। तो वो बाहर निकलने के लिए लगातार कूदने लगे। ऑल द यंग माइस regretted around the pit of water what was happening. और बाकी जंगल के सभी चूहे उस गड्ढे के आसपास आके जमा हो गए, खड़े हो गए और देखने लगे कि क्या हो गया है। ऑन सीइंग द टू माइस जंपिंग फॉर देयर लाइफ्स दे ग्रुप ऑफ नोटी माइस स्टार्ट क्लैपिंग। वो सब देखने लगे कि दो चूहे बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और तभी उनमें एक झुंड था जो बहुत नटखट चूहों का था। उनने क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दिया। द अदर ग्रुप ऑफ माइस स्टार्ट शाउटिंग। एक और चूहों का झुंड था, उनने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। दे हे यू फूल्स, you can never come out. The pit is very deep. Both of you are going to die soon. उसने बोला, वो लोग बोलने लगे कि तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, यह जो गड्ढा है वो बहुत गहरा है और तुम दोनों जल्दी ही मर जाओगे। नेक्स्ट पेज। स्नोबेल एंड स्टुअर्ट इग्नोर। स्नोबेल और स्टुअर्ट दोनों इसे इग्नोर करने लगे इन कमेंट्स को। द ट्राई टू जंप आउट ऑफ द पिट। वो गड्ढे से बाहर निकलने के लिए लगातार जंप करने लगे। द अदर ग्रुप ऑफ माइस केप्ट शाउटिंग। वो चूहों का झुंड जोर जोर से चिल्लाने लगा। टेलिंग देम टू स्टॉप ट्राइंग फाइनली। स्नोबेल ने उनकी बातें सुन के जंप करना, बाहर निकलने की कोशिश करना बंद कर दिया। स्नोबेल स्टॉप जंपिंग टू हियर वॉट द अदर ग्रुप ऑफ माइस वर सेइंग। जो माइस का झुंड कह रहा था उनकी बात सुन के स्नोबेल ने जंप करना, बाहर निकलने की कोशिश करना बंद कर दिया। ऑन हियरिंग द क्राउड स्नोबेल गेट डिसकरेज एंड गेव अप। उसने उनकी बात सुन के वो निराश हो गया और उसने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, बाहर निकलने की कोशिश करना छोड़ दिया। सी सेक फेदर इनटू द वाटर। वो वाटर में ही धीरे धीरे डूबने लगा। एंड विदिन नो टाइम ही डाई। थोड़े ही समय बाद वो मर गया। स्टुअर्ट केप्ट जंपिंग एज हार्ड एज शी कुड। द क्राउड ऑफ माइस केप्ट टेलिंग हिम टू स्टॉप ट्राइंग। माउस का झुंड स्टुअर्ट को भी कहने लगे कि आप ये कोशिश मत कीजिए। फेदर बट स्टुअर्ट जंपिंग एवर हार्ड एंड फाइनली मेट इट आउट। लेकिन स्टुअर्ट ने हाथ नहीं मारी, वो लगातार जंप करके प्रयास करता रहा और वो फाइनली बाहर आ गया। व्हेन स्टुअर्ट कम आउट द नोटी एंड अदर ग्रुप ऑफ माइस वंडरेड हाउ ही हैड सर्वाइव्ड। जब वो बाहर आ गया तो चूहों के झुंड उसके पास आए और कहने लगे कि बहुत अच्छा किया तुमने, ये कैसे कर लिया और तुम कैसे जिंदा रह गए। वाई डिड ही कीप जंपिंग डिस्पाइट देयर discouragement. After some time the crowd of mice come to know that Satus was dead
एंड कुड नॉट हियर देयर नेगेटिव कमेंट्स। जब थोड़ी देर बाद माउस का झुंड स्टुअर्ट के पास आया तो स्टुअर्ट मर चुका था, वो नेगेटिव कमेंट नहीं सुन पाया। व्हेन द group of Naughty and other mice were clapping and shouting and at them, Stuart thought that they were encouraged him to try further to save हिमसेल्फ। जब वो क्लैपिंग कर रहे थे और नेगेटिव बातें कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, जब वो निराश हो गया, हतोत्साहित हो गया और वो जिससे वो उसकी डेथ हो गई। इट वॉज द पॉजिटिव बिलीव ऑफ स्टुअर्ट डेट सेव हिज लाइफ। अगर वो पॉजिटिव रहता, पॉजिटिव कमेंट सुनता, उस बात पर विश्वास करता तो वो अपनी लाइफ को बचा सकता था। अब टीचर फेट क्या है? नेवर गेट बाय द नेगेटिव कमेंट्स ऑफ अदर पीपल, टर्न ए डेप्थ ईयर टू द डिसकरेज वर्ड ऑफ अदर्स, बिलीव इन योर सेल्फ। हमें दूसरों की नेगेटिव नकारात्मक बातें नहीं सुननी चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और नेगेटिव कमेंट से, नेगेटिव बातों से दूर रहना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और उसी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसकी एक्सरसाइज है, पहला है ट्रू एंड फॉल्स। बोथ स्नोबेल एंड स्टुअर्ट did not know how to come out from the danger। दोनों बाहर नहीं निकल पाए थे या नहीं जानते, तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स। स्नोबेल स्टुअर्ट बिगन टू जंप इन ऑर्डर टू कम आउट। ट्रू। स्टुअर्ट वॉज ब्लाइंड, स्टुअर्ट ब्लाइंड था। नो, यानी कि फॉल्स। इट वॉज द पॉजिटिव बिलीव ऑफ स्नोबेल दैट सेव हिज लाइफ। अगर स्नोबेल पॉजिटिव रहता तो अपनी लाइफ को, उसने स्नोबेल ने पॉजिटिव रह के अपनी लाइफ को बचाया था क्या? तो नहीं, फॉल्स। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। टिक द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर चूज़ करके आपको टिक करना है। द नेम ऑफ द 2 माइस वर, जो 2 माइस गड्ढे में गिरे थे उनमें से एक का नाम तो स्नोबेल था और एक और का क्या था, वो आपको यहाँ लिखना है, तो स्टुअर्ट। बोथ द स्नोबेल एंड स्टुअर्ट डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। On seeing Snowbell and Stuart jumping for their life, the group of naughty mice start, क्या कर दिया था उनने? क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ क्या आएगा आपका? स्टुअर्ट के जंपिंग एज हार्ड एज ही कुड। स्टुअर्ट ने ट्राई किया, जंप हार्ड वर्क किया और वो बाहर आ गया। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। हु फेल इनटू द पिट फुल ऑफ वाटर। पानी से भरे गड्ढे में कौन गिर गया था? स्नोबेल एंड स्टुअर्ट फुल इन द पिट फुल ऑफ वाटर। व्हाट डिड स्नोबेल एंड स्टुअर्ट बिगन टू डू टू कम आउट फ्रॉम द वाटर पिट। पानी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने क्या किया? स्नोबेल एंड स्टुअर्ट did not know how to swim, so they began to in order to come out। स्नोबेल और स्टुअर्ट दोनों ही पानी में तैरना नहीं जानते थे, तो वो दोनों ही ऑर्डर में लगातार जंप करने लगे, कूदने लगे पानी से निकलने के लिए। हु स्टॉप जंपिंग करना किसने स्टॉप कर दिया था पानी से बाहर निकलने के लिए? तो स्नोबेल स्टॉप जंपिंग। स्नोबेल ने पानी से निकलने के लिए ट्राई करना बंद कर दिया था। हाउ डिड स्टुअर्ट कम आउट फ्रॉम द वाटर पिट। स्टुअर्ट पानी से बाहर कैसे निकला? स्टुअर्ट जंप इवन हार्ड एंड फाइनली मेड इन क्या लिखा है? मेड इन आउट। लगातार वो कूद के पानी से बाहर निकला। ये क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे।